द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बुलियन मार्केट यानी सोने और चांदी में आई उस तेज गिरावट पर बात कर रहे हैं जिसने कई निवेशकों को चौंका दिया है। गुरुवार को हमने सोने और चांदी को रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखा और फिर शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को ऐसा लगा जैसे किसी ने बाजार से कालीन खींच लिया हो। दोनों कीमती धातुओं में भारी बिकवाली हुई। बिल्कुल। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्रीय मुद्दा है। क्या यह गिरावट बस एक सामान्य सी घटना है, मतलब एक जबरदस्त रैली के बाद ट्रेडर्स अपना मुनाफा वसूल कर रहे हैं, जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, या फिर ये बाजार के मिजाज में एक गहरे बदलाव का संकेत है, जिसके पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती और सोना चांदी की असल खरीदारी में कमी जैसे ठोस कारण हैं? मेरी राय में ये बाजार का एक स्वाभाविक और जरूरी सुधार है। जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो थोड़ी नीचे भी आती है। मेरा मानना है कि कीमती धातुओं का भविष्य अब भी मजबूत है और ये गिरावट एक अस्थायी ठहराव से ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं यहाँ एक अलग दृष्टिकोण रखूंगा। मेरे हिसाब से इसे सिर्फ मुनाफा वसूली कहकर नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये उन बुनियादी चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा है जो आने वाले समय में सोने चांदी की चमक को शायद फीका कर सकती हैं। देखिए, इस गिरावट को सही परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। ये गिरावट बिल्कुल अपेक्षित थी। जब चांदी जैसी चीज एक दिन में लगभग 9% बढ़ जाए, जो कि एक रिकॉर्ड है, तो उसके अगले दिन मुनाफा वसूली होना बाजार के लिए एक अच्छी बात है। ये बाजार को स्थिर करता है। हमें बड़ी तस्वीर को नहीं भूलना चाहिए। इस एक दिन की गिरावट के बावजूद, जैसा कि विशेषज्ञ मानव मोदी ने बताया है, सोना 1980 के दशक के बाद अपने सबसे शानदार मासिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। 40 साल से भी ज्यादा समय में ऐसी तेजी नहीं देखी गई। लेकिन क्या 40 साल का रिकॉर्ड एक दिन की भारी गिरावट को सही ठहरा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये उस रैली की ताकत को दिखाता है। इसी तरह जिगर त्रिवेदी का डेटा देखें तो चांदी जनवरी में 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक महीना बनने जा रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि दुनिया भर में आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में निवेशक सोने चांदी को एक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर देखते हैं। इसलिए एक दिन की गिरावट को देखकर घबराना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। ये लंबी दौड़ में सांस लेने जैसा है। मैं आपकी बात समझता हूं कि रैली शानदार थी, लेकिन इस गिरावट को सिर्फ सांस लेना कहकर कम आंकना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये मामूली सुधार नहीं, बल्कि एक चेतावनी का सायरन है। और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर का पलटाव, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। डॉलर इंडेक्स अपने हाल के सबसे निचले स्तर से उभर रहा है और डॉलर रुपया जोड़ी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ये कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने चांदी जैसी डॉलर कीमत वाली चीजें स्वाभाविक रूप से महंगी हो जाती हैं और उनकी मांग कम हो जाती है। यह एक सीधा और नकारात्मक असर है। लेकिन डॉलर का ये उछाल तो अस्थायी भी हो सकता है। शायद नहीं। और बात सिर्फ डॉलर की नहीं है। जमीनी हकीकत देखिए, मांग का आधार कमजोर हो रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC ने साफ साफ चेतावनी दी है कि रिकॉर्ड कीमतों की वजह से भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार है, वहां सोने का आयात घट सकता है। जब दुनिया के सबसे बड़े ग्राहक पीछे हटने लगे तो ये बाजार के लिए खतरे की घंटी है। इतना ही नहीं, 2025 की चौथी तिमाही में सेंट्रल बैंकों ने भी सोने की खरीद धीमी कर दी। तो जब आम खरीदार और बड़ा सेंट्रल बैंक दोनों ही पीछे हट रहे हैं, तो ये सिर्फ मुनाफा वसूली नहीं है, ये मांग में एक वास्तविक कमी का संकेत है। मैं मानती हूँ कि डॉलर में उछाल एक तात्कालिक कारक है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ये ट्रेंड लंबा चलेगा? मुझे इस पर संदेह है। चांदी में जो 50% से ज्यादा की रिकॉर्ड तेजी आई, उसकी नींव ही कमजोर डॉलर और इस उम्मीद पर रखी गई थी कि अमेरिका की मौद्रिक नीति में नरमी आएगी। ये बुनियादी वजहें रातों रात गायब तो नहीं हो गईं। हो सकता है कि डॉलर का ये उछाल बस आने वाले अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी PPI डेटा से पहले की एक घबराहट भरी प्रतिक्रिया हो। बाजार अक्सर ऐसे बड़े डेटा रिलीज से पहले खुद को एडजस्ट करता है। ये एक सामरिक कदम हो सकता है, न कि दिशा में बदलाव।
इसे महज एक अस्थायी उछाल मानना थोड़ा ज्यादा आशावादी होना है। जब डॉलर इंडेक्स एक महत्वपूर्ण निचले स्तर से पलटता है तो ये अक्सर एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत होता है, न कि सिर्फ एक दिन की प्रतिक्रिया का। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया। घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क से भी ज्यादा गिरी हैं। इससे प्राइस पैरिटी यानी ग्लोबल और घरेलू कीमतों के बीच के संतुलन को लेकर चिंता बढ़ जाती है। सीधा मतलब यह है कि भारत में दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं, जो एक खतरे की घंटी है। ये दिखाता है कि स्थानीय कारक जैसे रिकॉर्ड ऊंचा यूएसडी INR रेट इस दबाव को और बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ डॉलर का वैश्विक खेल नहीं है, इसका असर घरेलू स्तर पर और भी गहरा महसूस हो रहा है। यह एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। चलिए भौतिक मांग पर आते हैं। आपने कहा कि मांग कमजोर है और मैं मानती हूँ कि ज्वेलरी की दुकानें शायद उतनी व्यस्त नहीं हैं। लेकिन जो डेटा हमारे सामने है वो ये भी बताता है कि 2025 की चौथी तिमाही में मजबूत निवेशक प्रवाह ने इस मंदी की भरपाई से कहीं ज्यादा किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि असली खेल अब निवेशक चला रहे हैं, रिटेल खरीदार नहीं। निवेशक जैसे कि ETF और बड़े फंड्स अभी भी सोने और चांदी को अनिश्चितता के खिलाफ एक बचाव के रूप में देख रहे हैं, भले ही आम खरीदार ऊंची कीमतों के कारण पीछे हट गए हों। बाजार को चलाने वाली भावना अभी भी बहुत सकारात्मक है। लेकिन निवेशक प्रवाह पर कब तक भरोसा किया जा सकता है? ये तो हॉट मनी की तरह है, जो आज यहाँ है और कल कहीं और। ये हवा के रुख के साथ बदल सकता है। भौतिक मांग यानी आभूषण, औद्योगिक उपयोग और सेंट्रल बैंकों की खरीद बाजार को एक मजबूत और स्थिर नींव देती है। जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जैसी संस्था, जो इस बाजार की नब्ज जानती है, भारत में मांग में गिरावट की चेतावनी देती है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बाजार की नींव में दरार का संकेत है। निवेशक भावना तो एक खबर से बदल सकती है, लेकिन भौतिक मांग का टूटना एक ज्यादा गहरी और स्थायी समस्या है। आप निवेशक प्रवाह के सहारे एक कमजोर नींव पर बहुत ऊंची इमारत नहीं खड़ी कर सकते। आपकी बात में दम है कि भौतिक मांग जरूरी है, लेकिन आप आज के बाजार की हकीकत को भी नजरअंदाज कर रही हैं। आज बाजार को भावनाएं चलाती हैं और निवेशकों की भावनाएं मजबूत हैं। लेकिन चलिए, अगर हम निवेशकों की ही बात करें तो इतनी बड़ी रैली के बाद क्या ये गिरावट वाकई इतनी डरावनी है? गिरावट के पैमाने को उस असाधारण रैली के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो इससे पहले हुई थी। MCX पर चांदी एक दिन में 12,169 रुपये गिरी, जो सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है। लेकिन ये गिरावट तब आई जब गुरुवार को चांदी 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 3-4% की गिरावट है। इतनी विस्फोटक रैली के बाद इतनी सी गिरावट तो बाजार को स्थिर करने के लिए जरूरी है। ये एक मैराथन धावक के लिए पानी पीने के ब्रेक जैसा है, रेस छोड़ने जैसा नहीं। मैं उसी पैमाने को एक अलग नजरे से देखता हूं। प्रतिशत अपनी जगह है, लेकिन बाजार साइकोलॉजी पर भी ध्यान दीजिए। एक ही सत्र में इतनी बड़ी गिरावट, चांदी में 3.04% और सोने में 1.28%, यह दिखाती है कि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कितना नाजुक और अस्थिर है। ये कुछ छोटे-मोटे व्यापारियों की मुनाफा वसूली नहीं है, ये एक व्यापक बिकवाली है जिसके पीछे अमेरिकी डॉलर में उछाल जैसी बड़ी आर्थिक चिंताएं हैं। जब लोग अपने पोर्टफोलियो में एक दिन में हजारों रुपए का नुकसान देखते हैं तो डर फैलता है। और डर में लोग ये नहीं देखते कि पिछले महीने कितना बड़ा था, वे बस अपना पैसा बचाने के लिए बेचते हैं। यह गिरावट एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है जो और ज्यादा बिकवाली को खींच सकती है। इसलिए मैं इसे एक मामूली ठहराव से ज्यादा गंभीर मानता हूं। यह इस बात का संकेत है कि बाजार की ऊंचाई पर हवा बहुत पतली है। तो इस चर्चा के बाद भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। सोने और चांदी में ये हालिया गिरावट एक रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद एक अपेक्षित और स्वस्थ सुधार है। हाँ, डॉलर का मजबूत होना और भौतिक मांग में कमी ये चिंता की बातें हैं, लेकिन ये छोटी अवधि की चुनौतियां हैं। बड़ा परिदृश्य अभी भी वही है, वैश्विक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और मजबूत निवेशक रुचि। ये सब मिलकर इन कीमती धातुओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। ये इस लंबी दौड़ में एक मामूली ठहराव है, अंत नहीं।
और मैं इस बात पर कायम हूं कि ये गिरावट महज एक सुधार से कहीं ज्यादा है। यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि रिकॉर्ड कीमतें भौतिक मांग को खत्म कर रही हैं और डॉलर का पलटवार एक वास्तविक खतरा बनकर उभर रहा है। सिर्फ निवेशक प्रवाह पर अत्यधिक निर्भरता बाजार को खतरनाक रूप से अस्थिर बनाती है। अगर जमीनी मांग यानी असली खरीदारों की मांग मजबूत नहीं होती है तो हम आगे और भी महत्वपूर्ण गिरावट देख सकते हैं। यह नींव की एक दरार है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से इन बाजार गतिविधियों की व्याख्या करने के कई तरीके हैं। ये मूल्य कार्रवाई सिर्फ मुनाफा वसूली है या एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत, ये आने वाले हफ्तों में और साफ होगा, खासकर जब हम अमेरिकी मौद्रिक नीति और महंगाई पर और डेटा देखेंगे, तब तस्वीर और स्पष्ट होगी। बिल्कुल, ये सामग्री इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि बाजार की असली ताकत और कमजोरी को कैसे मापा जाए। क्या वो निवेशकों की बदलती भावनाओं में है या भौतिक खरीद की ठोस नींव में? आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। द डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।